दोस्तों, एक बार ब्रिटेन के प्रिंस एल्बर्ट एडवर्ड ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि आपके देश की औरतें हाथ क्यों नहीं मिलाती हैं। तो स्वामी जी ने पूछा कि तुम्हारी विक्टोरिया क्यों नहीं मिलाती है हाथ। तो एल्बर्ट ने कहा कि वो महारानी है इसलिए। तो स्वामी जी ने कहा कि हमारे देश की हर औरतें महारानी हैं। पहले इस खंडित सुअर की बात सुनिए। ईरान जाएं, आप ईरान जाएं और देखें। मैं गया हूं ईरान में। आपको मालूम है, हिंदुस्तान में तो हमने कोई लेडी टैक्सी को देखा नहीं। ईरान में टैक्सियां चलाती हैं औरतें। और आप जितने डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं सड़कों, टीवी पे आ रहा है, आप भी देख रहे होंगे, उसमें 80% औरतें हैं। ये डिप्राइव हैं। हाँ, अगर वो अपना लिबास पहनती हैं तो तुम्हारी तकलीफ है, कपड़े उतार के घूमे तो तुम्हें खुशी है। ये कौन सा मजाक बनाया हुआ। अब जरा सोचिए कि इन सुअरों की क्या औकात है और क्या स्टैंडर्ड है कि जिस देश की औरतें महारानी की पदवी रखती है, महारानी की पोजीशन रखती है, उससे ये टैक्सी चलवाना चाहता है। ईरान की औरतें की मजबूरी है टैक्सी चलाना। उसके घर में रोटी हो या ना हो, लेकिन उसको 25,000 का तिरपाल ओढ़ना पड़ता है, इसलिए वो टैक्सी चलाती है। ये जिसको लिबास कह रहा है, वो लिबास नहीं, गुलामी की एक निशानी है कि पूरे बदन को तिरपाल से ढक लेना। नंगी तो इसकी माँ, बहन, बेटी और बहुएं भी नहीं रहती होगी। तिरपाल नुमा बुर्का को छोड़ के बाकी लिबासों को अगर ये नंगापन समझता है तो सोच सकते हैं कि इसकी सोच कितनी कितनी घटिया है, इस सुअर की सोच। दूसरी बात, अगर वो औरतें शौक से पहनती, फैशन नुमा समझती तो कोई बात नहीं, उसको मजबूर किया जाता है। और सिर्फ मजबूर ही नहीं किया जाता है, अगर वो लिबास नहीं पहनती है तो वहाँ के सैनिक, वहाँ के पुलिसकर्मी उसका रेप करते हैं और फिर उसको चौराहे पर फांसी पे चढ़ा दिया जाता है या मार मार के, पीट पीट के उसको मार दिया जाता है। ज़रा सोचिए कि ये इस देश में और पूरी दुनिया में किस तरह की सिविलाइजेशन चाहता है। और औरत की औकात इन लोगों की नज़रों में कौड़ी क्या, कौड़ी भड़का भी नहीं है।